जेईई मेंस 2025 का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये बेहतरीन सा सवाल चलिए करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स 5 लेटर्स आर चूज़ एंड आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करना है, लेटर्स को अरेंज करना है। मतलब ए बी सी डी ऐसे करते करते जेड तक जाना है। आगे गिवन है कि द टोटल नंबर ऑफ वेज इन व्हिच द मिडिल लेटर इज एम। बीच में हमारा एम आना चाहिए। अरेंज करना लेटर को ऐसे जैसे L1 फिर L2 L3 ऐसे करके आपको सारे लेटर्स को अरेंज करना है। L4 और L5 ऐसे करके सारे लेटर्स को आपको अरेंज करना है। मतलब कहने का मतलब है कि वो ए बी सी डी ऐसे करके आपको स्टार्ट करना होगा और लास्ट में डी मतलब लास्ट में जेड ऐसे होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि जेड पहले आ जाए ए लास्ट में चला जाए, ऐसा नहीं होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही ये क्या है, अरेंज हो रहा है। चलो बीच में एम आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं ना, एम को पहले फिक्स कर देते हैं। एम को अगर हम लोग फिक्स करेंगे तो यहाँ 2 प्लेस बचेगा और यहाँ भी 2 प्लेस आएगा। एम का पोजीशन आपको पता होगा कि अगर हम लोग जैसे ए 1 हो गया, बी 2 हुआ, सी हुआ, 3 हुआ, तो एम का अगर हम पोजीशन के बारे में डिस्कस करें तो इसका पोजीशन होता है 13। ठीक है, 13 से पहले कितने लेटर आएंगे? 13 से पहले आपके 12 लेटर्स आएंगे। टोटल कितने लेटर्स आएंगे? 12 लेटर्स आएंगे। 12 में से ही आपको क्या करना है, 2 को सेलेक्ट करना है। 12 में से ही क्या करना है, आपको 2 को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ का सिलेक्शन हो जाएगा 12 C2। इसे हम आपस में अरेंज नहीं कर सकते। कोई भी 2 लेटर को आप सेलेक्ट करेंगे, छोटा पहले, उसे 2 तरीके से अरेंज भी कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन अरेंजमेंट इसका एक ही लेना है क्योंकि एक ही तरीके से वो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा। अदरवाइज़ फिर वो का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो डिस्कस करें, इसका हो जाएगा 12C2। 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ आपने लिया A और C, तो ठीक है, A और C आपने लिया यहाँ से तो ठीक है, A और C हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा, इसको हम लोग उल्टे तरीके से मतलब CA B का एक अरेंजमेंट होगा, बट हम लोग CA नहीं कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ अगर C आया और A आया तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, A और C, इसका अरेंजमेंट नहीं करना है आगे। ठीक है, अरेंजमेंट नहीं करना है आगे। चलो यहाँ भी हो गया हमारा 12C3 और इन दो पोजीशंस के बारे में डिस्कस करें तो इन दो पोजीशंस का भी क्या होगा, 13 के बाद टोटल 26 लेटर्स हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 13। इस 13 में से आपको 2 लेटर्स को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ का जो सिलेक्शन होगा ये हो जाएगा 13 2। यहाँ भी हम अरेंज नहीं करेंगे, चीज़ों को समझेंगे क्योंकि M के बाद मान लेते हैं कि आता है एक N आता है और मान लेते हैं कि एक P आता है। तो आप N और P ले सकते हैं, P और N को नहीं ले सकते। P और N को नहीं ले सकते। N P ओके, बट PN नहीं होगा क्योंकि ये फिर असेंडिंग ऑर्डर वाले कॉन्सेप्ट को मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो फाइनल जो आंसर आ जाएगा हमारा, वो फाइनल आंसर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और वो होगा 12C2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 13C2 से। अगर आप 12C2 कैलकुलेट करेंगे तो 12 इंटू 11 और फिर 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा 66 और ये जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 13C2, 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 2, 13 6 78, तो ये हो जाएगा 78। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 8, फिर हो जाएगा ये 4 और 1 और फिर 5, तो ये वैल्यू हो गया हमारा 5148 इज द करेक्ट आंसर।